कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। विद्यार्थियों, अब तक मैंने आपको बताया कि राजा हिरण का पीछा करता हुआ भाग रहा है। तो सारथी बता रहा है कि रथ का वेग इतना तेज है कि जो वस्तु बहुत दूर दिखाई दे रही है वो समीप में आ जाती है, जो समीप है वो पीछे छूट जाती है। फिर इतने में सारथी कहता है कि महाराज, अब हम इतने समीप आ गए हिरण के, अब आप इसको मरा हुआ देखिए। इस प्रकार राजा जो है बाणों को चढ़ाने का नाटक करता है। इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि महाराज, ये आश्रम का हिरण है, इसे नहीं मारना चाहिए। सारथी सुनकर के और देख कर के कहता है, महाराज, आपके और बाणों के चलने वाले मार्ग में तपस्वी उपस्थित हो गए हैं, इसलिए राजा कहता है घबरा करके, तो आप घोड़ों को रोक लीजिए। तो राजा घोड़ों के द्वारा रथ को रोक लेता है। इतने में ही ब्रह्मचारी प्रवेश करते और हाथ को उठा कर के ऊपर से कहते हैं, महाराज, ये आश्रम का हिरण है, इसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आपका जो बाण है वो धनुष पर चढ़ाए गए बाण को आप उतार लीजिए, क्योंकि आपका जो बाण है वो पीड़ितों की रक्षा के लिए होता है, न कि निरपराधी या निष्पापी जो व्यक्ति होते हैं उन पर प्रहार करने के लिए। तो राजा कह रहा है, ठीक है, मैं आप ये बाण उतार लेता हूँ। इस प्रकार वो जैसा कहता है वैसा कर लेता है। इतने ब्रह्मचारी कहता है कि आप जैसे पुरुवंशी के लिए ये उचित ही है, क्योंकि जिसका जन्म पुरुवंश में हुआ है उसके लिए मेरे कहे अनुसार अपने धनुष को उतार लेना आपके लिए उचित है, क्योंकि ऐसे गुणों से ही सुशोभित चक्रवर्ती आप पुत्र को प्राप्त कीजिए। इस प्रकार उनको आशीर्वाद देता है और दूसरा भी बाह को उठा करके राजा को वही चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है। राजा प्रणाम के साथ उस आशीर्वाद को स्वीकार करता है। फिर राजा को वो ब्रह्मचारी कहते हैं कि महाराज, हम लोग यज्ञ की लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं और आप सामने कण्व ऋषि का आश्रम है, आप वहाँ जाइए और अतिथि सत्कार को ग्रहण कीजिए। और भी क्योंकि सामने जो है वो बड़ा तपस्वियों का रमणीय स्थान है, आप वहाँ अपने भुजा से जो आप तपस्वी लोगों की रक्षा करती है, ये भी आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार आश्रम में तपस्वियों का तप कार्य निर्विघ्न चल रहा है। तो राजा कह रहे हैं कि क्या कुलपति भी वहाँ पर हैं? तो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो अभी शकुंतला के भाग्य की प्रतिकूलता को शांत करने के लिए सोमतीर्थ गए हैं और शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त कर दिया है। फिर सारथी जो है वो सारथी को राजा कहता है कि चलिए आश्रम में चलते हैं। फिर राजा को वो सारथी फिर पुनः रथ के वेग को दिखाता है। फिर चारों तरफ देख कर के सारथी कहते हैं कि ये बिना कहे पता लगता है कि ये आश्रम की या तपोवन की सीमा है। सारथी कहता है, कैसे पता लग रहा है आपको कि आश्रम की सीमा है? उसी संदर्भ में ये श्लोक है कि क्या आप नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर नीवारा शुकगर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणाम अधय प्रस्निग्धा क्वचिद इंगुदी फलविदय सुच्यन्ते एव उपला विश्वास उपगमात अभिन्न गते शब्दम सहन्ते मृगा तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्यंद रेखांकिता। कि शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, तोतों के वृक्षों के अंदर जो उन्होंने अपना कोटर बना रखा है, उन कोटरों के अग्रभाग से यानी मुख भाग से नीवार जो धान्य हैं वो कहीं पर वृक्षों के नीचे गिरे हुए हैं। क्वचित कहीं पर इंगुदी फल को तोड़ने से अत्यंत चिकने ओपला पत्थर सुच्यंतैव सूचित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। विश्वास उपगमात, और विश्वास को प्राप्त हो जाने के कारण मृगा हिरण जो हैं वो अभिन्न गतय अपनी गति को परिवर्तित न करते हुए यानी स्वाभाविक रूप से गति में चलते हुए शब्दम सहनते शब्द को सहन कर रहे हैं। यानी राजा जो रथ का आश्रम में प्रवेश कर रहा है और रथ की जो ध्वनि हो रही है, उस रथ की ध्वनि से वो विचलित नहीं हो रहे हैं और जैसे सामान्य गति से वो विचरण करते रहते हैं वैसे ही विचरण कर रहे हैं, अर्थात डर नहीं रहे हैं। तोयाधार पथाश्चय, और सरोवरों को जाने वाला जो मार्ग है वो वल्कल शिखा निश्यंद रेखांकिता, वल्कलों के अग्रभाग से यानी जो तपस्वी लोग वल्कल वस्त्र पहनते हैं उन वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से गिरने वाली निश्यंदा निकलने वाली या गिरने वाली पानी की लकीरों से रेखांकिता चिन्हित हो रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं।
तो इससे पता लगता है कि ये आश्रम है। तो सारथी जब पूछता है राजा से कि आपको कैसे पता लग रहा है ये आश्रम है, तब ये सारे आश्रम के सूचक सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उन्हें राजा बता रहा है। इन सबको देख कर के पता लगता है कि यह आश्रम की सीमा है या ये आश्रम है। इसमें अनुप्रास स्वभावोक्ति अलंकार है और शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है। इसमें विश्वास उपगमात में गुण संधि है। तोयाधार पथा प्लस च, इसमें विसर्ग संधि है। ऐसी मृगा तोयाधार में भी विसर्ग संधि है। एव उपला में भी गुण संधि है। इति।